नमस्कार दोस्तों, धर्मा इन डिप्लोमेसी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के दो सबसे पावरफुल बिजनेसमैन की, एक ऐसी कंपटीशन की जो हेडलाइंस में नहीं बोर्ड रूम्स में लड़ी जाती है, एक ऐसी राइवलरी जिसमें हर इंडियन इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। ये स्टोरी है मुकेश अंबानी और गौतम अडानी की। पर दोस्तों, ये सिर्फ दो बिलियनर्स की स्टोरी नहीं है, ये इंडिया की इकोनॉमी, फ्यूचर और ग्लोबल पावर की स्टोरी है। आइए इस मॉडर्न महाभारत के गहरे सीक्रेट्स समझते हैं। पहले इनके एम्पायर्स को समझते हैं। दोनों अलग अलग किंगडम से आते हैं। मुकेश अंबानी का रिलायंस एम्पायर। पॉइंट 1, लेगेसी बिजनेस, जिसमें ऑयल रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स आते हैं। इनके पास दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स जामनगर में है। नंबर 2, कंज्यूमर पावर। इनके पास जियो है, जिन्होंने टेलीकॉम इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन ला दिया है। इनके पास जियो के 15,000 से ज्यादा स्टोर्स हैं। नंबर 3, फ्यूचर बैक। इन्होंने अभी ग्रीन एनर्जी, 5G और ई-कॉमर्स में पैसा इन्वेस्ट किया है। वहीं बात करते हैं अब गौतम अडानी के एम्पायर की। पॉइंट 1, इंफ्रास्ट्रक्चर किंग। ये 13 मेजर पोर्ट्स, 7 एयरपोर्ट्स और कोयल माइनिंग के बिजनेस में है। पॉइंट 2, नेशनल एसेट्स। 30% कार्गो इनके पोर्ट से गुजरता है। 25% पावर कैपेसिटी इनके कंट्रोल में है। आइए देखते हैं इनका फ्यूचर बेट। इनका फोकस रीन्यूएबल एनर्जी, एयरपोर्ट्स और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में है। दोनों अलग फील्ड्स में शुरू हुए, लेकिन अब इनकी टेरिटरी क्लैश कर रही है। ये कोई इमोशनल डिबेट नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक गेम है। देखिए इनके 5 मेन बैटलफील्ड्स। नंबर 1, ग्रीन एनर्जी वॉर। अंबानी ने 75,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं सोलर और हाइड्रोजन में। वहीं अडानी दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर डेवलपर बनने का टारगेट लिए हैं। नंबर 2, मीडिया एंड डाटा वॉर। अंबानी के पास जियो का 5G नेटवर्क और फाइबर इंटरनेट है। वहीं अडानी ने रिसेंटली NDTV एक्वायर किया है, जिससे इन्होंने मीडिया में एंट्री ली है। नंबर 3, रिटेल वॉर। अंबानी के पास रिलायंस रिटेल और जियो मार्ट है। वहीं अडानी विलमार और फूड प्रोसेसिंग के बिजनेस में है। नंबर 4, डिजिटल एम्पायर वॉर। अंबानी के पास जियो प्लेटफॉर्म्स है, वहीं अडानी डिजिटल और डाटा सेंटर्स कंट्रोल कर रहे हैं। नंबर 5, इंफ्रास्ट्रक्चर वॉर। इसमें अंबानी कोई मेजर प्लेयर नहीं है, लेकिन अडानी एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, रोड्स इन सबको हैंडल कर रहे हैं। इनकी सक्सेस के पीछे क्या स्ट्रेटजीज है, ये है मॉडर्न चाणक्य नीति। आइए समझते हैं अंबानी की स्ट्रेटजी। नंबर 1, कंज्यूमर फर्स्ट। ये डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचते हैं, जैसे जियो टेलीकॉम और रिटेल बिजनेस। नंबर 2, डिजिटल डोमिनेंस। इन्होंने प्योर डिजिटल इकोसिस्टम बनाया है, एग्जाम्पल जियो। नंबर 3, पार्टनरशिप। इन्होंने फेसबुक, गूगल जैसे ग्लोबल जायंट्स को पार्टनर बनाया है। आइए समझते हैं अडानी की स्ट्रेटेजी। नंबर 1, इंफ्रास्ट्रक्चर मोनोपोली। इन्होंने नेशनल एसेट्स को कंट्रोल किया है, जैसे पोर्ट्स और एयरपोर्ट। नंबर 2, गवर्नमेंट अलाइनमेंट। इन्होंने गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के साथ सिंक किया है। नंबर 3, एग्रेसिव एक्विजिशन। इनकी स्ट्रेटेजी है स्पीड से कंपनीज को एक्वायर करना। द सीक्रेट वॉर। ये मीडिया में पब्लिकली क्लैश नहीं करते, बट स्टॉक मार्केट, पॉलिसी इन्फ्लुएंस और रिसोर्स एलोकेशन में इनकी कॉन्टिन्यूअस कंपटीशन चलती रहती है। अब सवाल ये है कि ये कंपटीशन इंडिया के लिए अच्छा है या बुरा। चलिए आइए देखते हैं इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट। नंबर 1, जॉब क्रिएशन। दोनों ग्रुप्स मिलकर 5 लाख से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करते हैं। इन्होंने इंडिया को ग्लोबली एक बिजनेस मैप पे लाके खड़ा कर दिया है। पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, डिजिटल नेटवर्क सब इंडिया में इम्प्रूव हुआ है। नंबर 4, इकोनॉमिक ग्रोथ। दोनों कंपनीज मिलके इंडिया के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के टारगेट में हेल्प कर रहे हैं। आइए देखते हैं कंसर्न्स क्या हैं। नंबर 1, टू मच पावर। क्या दो फैमिलीज के हाथ में इंडिया की इकोनॉमी का बहुत बड़ा पार्ट आ गया है? पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। क्या इनका पॉलिटिशियंस पर इन्फ्लुएंस है? मार्केट मोनोपोली। कुछ सेक्टर्स में कंपटीशन इन्होंने खत्म कर दिया है। आगे क्या होगा? इनकी लड़ाई और इंटेंसिफाई होगी। आइए देखते हैं न्यू बैटलफील्ड्स क्या हैं। पॉइंट 1, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। दोनों EV मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री कर रहे हैं। दोनों का विजन स्पेस सेक्टर में एंट्री का है, जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन और स्पेस माइनिंग। दोनों ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज्यादा अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। दोनों के प्रोजेक्ट्स अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया में फैल रहे हैं। द बिग क्वेश्चन, क्या ये कंपटीशन इंडिया को सुपर पावर बनने में हेल्प करेगी या फिर ये इनइक्वालिटी को बढ़ाएगी? तो दोस्तों,
फाइनल कंक्लूजन क्या है? अंबानी वर्सेस अडानी की ये कंपटीशन इंडिया ग्रोइंग एम्बिशन को रिप्रेजेंट करती है। ये मॉडर्न इंडिया की स्टोरी है, कॉन्फिडेंस, स्केल और ग्लोबल ड्रीम्स की। पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इनकी सक्सेस अल्टीमेटली इंडिया की सक्सेस है। जब ये ग्रो करते हैं, इंडिया ग्रो करता है। आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल, क्या आपको लगता है कि ये कंपटीशन इंडिया के लिए अच्छा है या हमें इसे रेगुलेट करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये डीप एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। आगे आने वाली वीडियोस में हम ऐसे ही कॉम्प्लेक्स बिजनेस टॉपिक्स को सिंपल हिंदी में समझाएंगे। अगली वीडियो तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।